हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एएसएससी एमटीएस हवलदार का 4 मई का लास्ट शिफ्ट का पेपर है, इसके बाद 5 मई के करेंगे। 2-3 मई के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ऐसी ओल्ड पेपर 2023 में हुई परीक्षाओं के पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं जी के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपनी जी के शुरू होती है। शिंजो आबे जिसका हाल ही में निधन हो गया। शिंजो आबे जिसका हाल ही में जिनका हाल ही में निधन हो गया, देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो ये जापान के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताएं शिंजो आबे जी को कौन सा भारत ने सम्मान दिया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था शिंजो आबे जी को। भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। और भारत में बताएं कि जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया। तो द डार्क रूम आर के नारायण द्वारा लिखा गया। आप कमेंट करके बताएं द सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 डैश नदी का सदिया डोबरी खंड है। तो सदिया से डोबरी तक ये सदिया से डोबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए, एक हल्दी से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से डोबरी तक है। आप कमेंट करें पहला जलमार्ग जो गंगा नदी पर है वो कहाँ से कहाँ तक है, जलमार्ग 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होनी चाहिए। तो ये 13.40 से 6.10 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश का प्रावधान करता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये यूएसए से लिए गए, यूएसए। आप बताएं कि राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का मान स्ट्रोक नहीं है। तो ये तैराकी प्रतियोगिता का मान स्ट्रोक लेग स्ट्रोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाता है। तो ये फारसी समुदाय नवरोज का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया। तो 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 में गौरी उल्टा इनको हरा गया। क्वेश्चन नंबर 10, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11,
पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे। तो ये पंडित किशन महाराज ये तबला वादक थे। देखिए तबला वादक की बात करें, तबला वादक की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। बांसुरी वादक की बात करें तो ये हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो ये 1911 से 1921 के बीच में वृद्धि दर ऋणात्मक थी। आप बताएं कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? जनगणना कब हुई थी और किसके समय हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? तो ये विषमपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो यह शद लेपन कहलाती है, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 16, वायसराय कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1907 का कमेंट करके बताएं आप 1907 में क्या हुआ था। मैं बता दूं एक घटना तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। आप बताएं कि और क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है? तो काल बैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और सबसे कम सिक्किम, सबसे कम सिक्किम। सबसे साक्षर राज्य केरल है। सबसे कम साक्षर राज्य बताएं आप कमेंट करके। समृद्धि 2022-23 योजना के तहत लोग आवासीय संपत्तियों के लिए वर्तमान और पिछले वर्षों के लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे? तो ये 5 गुना कर सके। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? केंद्रक कोशिका झिल्ली, ये रिक्तिका नहीं है क्योंकि कोशिका द्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 24, मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बताएं कि भारत रत्न की शुरुआत किस सन में हुई थी, किस में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25, तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया? तो ये चोल शासकों द्वारा बनवाया गया। आप बताएं कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में किस शासक द्वारा बनवाया गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।